हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. If the radius of the metal atom is 2 angstrom, radius of the metal atom is 2 angstrom and its crystal structure in cubic closed packed CCP FCC, what is the volume of the 1 unit cell? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन के अंदर क्या है, रेडियस ऑफ द मेटल दे रखा है, यानी कि यहाँ पर रेडियस ऑफ द मेटल है और रेडियस ऑफ द मेटल कितना है आपके पास में 2 एंगस्ट्रॉम है. ठीक है, क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है. अब आपके सामने क्या लिखा हुआ, एफसीसी अरेंजमेंट या सीसीपी अरेंजमेंट को डिफाइन कर रहा है, तो वॉल्यूम निकालना है. अच्छा, वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा ए क्यू. यही तो होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यू. सीधा सी बात है कि वॉल्यूम ऑफ द यूनिट से निकालना है तो वो ए क्यू के इक्वल होगा. ए क्या होता है, ए होता है हमारे पास में एज लेंथ. ए जो होती है दैट इज कॉल्ड टू द एज लेंथ. तो अब यहां पर सोचने वाली बात है कि रेडियस हमको दे रखा है 2 एंगस्ट्रॉम. तो सबसे पहले मुझे एफसीसी फॉर्म में लेंथ और रेडियस के बीच का रिलेशन निकालना पड़ेगा. रेडियस और लेंथ का हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिलेशन निकालना पड़ेगा. तो एफसीसी फॉर्म में क्या होता है, एफसीसी फॉर्म में आप जानते होंगे कि एटम जो होते हैं कॉर्नर पर होते हैं और एटम कहाँ होते हैं, फेस के सेंटर पर भी होते हैं. अब कोई एक डायगोनल फेस की लेंथ अगर देखी जाए, डायगोनल फेस की लेंथ देखी जाए तो वो कितनी होती है, √2a होती है. यानी कि यहाँ पर रेडियस, यहाँ रेडियस, यहाँ रेडियस और यहाँ रेडियस, यानी कि इसके लिए वैल्यू जो होती है 4r इज इक्वल टू होती है √2a, यानी a इज इक्वल टू कितना होगा 4r अपॉन √2. बात समझ में आ गई. तो a इज इक्वल टू हो गया 4r अपॉन √2. या इसको हम लोग एक और चीज कह सकते हैं, यानी कि √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, या करना चाहे करें, नहीं करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है. तो यहां पर आप वैल्यूज रख लो. 4 इंटू आर की वैल्यूज कितनी है, देखो सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसको 2 इंटू 10⁻⁸ हो जाएगा, हो जाएगा ना. डिवाइड बाई कितना होगा, √2, रूट को 1.414. ये वैल्यूज यहाँ पर आ गई. अब इसको आगे सॉल्व करो तो यहां पर हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल. तो वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल दैट इज आल्सो कॉल्ड टू द V इज इक्वल टू ए क्यू. और ए क्यू करेंगे तो ये वैल्यूज को सब कुछ मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 8 इंटू 10⁻⁸ डिवाइड बाई 1.414 का होल क्यूब. ये चीज यहां पर सॉल्व की जाएगी. ठीक है, तो इसका होल क्यूब निकालेंगे तो ये 24 हो जाएगा और फिर ये यहां पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो कुछ वैल्यूज यहाँ निकल के आएगी. तो वो वैल्यूज कितनी होगी वही मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ. अब आके ये तो आप सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 1.80 इंटू 10⁻22. ये वॉल्यूम जो होगा ये कैलकुलेट होके आएगा. यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होके आ रहा है, देखिएगा यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होके आ रहा है, हमारा जो थर्ड ऑप्शन है ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा. तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा. तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल. ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.